चलिए जी, दिस थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हम जो हैं आपको बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग इस पर्टिकुलर थ्योरी से इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। द क्वेश्चन इज evaluate the view that cultural capital is the main factor influencing educational achievement. Cultural capital is the main factor. इस 26 मार्कर के थ्रू मैं आपको पूरा एजुकेशन अचीवमेंट और अंडर अचीवमेंट पूरा अंडरस्टैंड हम इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है जी। Evaluate the view that the cultural capital is the main factor influencing educational achievement, यानी कि influencing educational achievement को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, अपर साइड तुम शटर गिरा है, शटर तो 50 है ना, शटर 50 है ना। अच्छा जी, अब इस चीज़ को थोड़ा सा बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक में अंडरस्टैंडिंग दे दी है। अब हमजा भाई मुझे एक सवाल का जवाब दें। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स आउटसाइड द स्कूल और फैक्टर्स इनसाइड द स्कूल। फैक्टर्स आउटसाइड द स्कूल की बात हो रही है। ठीक है, फैक्टर्स इनसाइड द स्कूल को हम एवेलुएशन में और एंटायर थीसिस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने पास आपने मेंशन कर लिया कि भाई you need to start your discussion with factors outside the school and then you need to go to the factors inside the school and you can also add intelligence over here। ठीक हो गया, यही फॉर्मूला है हमारा। अब इसी फॉर्मूले को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1A जो है वो कल्चरल कैपिटल से आ सकता है। सही है, तो ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ये एक थ्योरी है जिसके ऊपर पूरा सवाल बेस कर रहा है। अब क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ इज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ठीक है, जिसके अंदर आप एंटायर थीसिस को भी रेफर करवा सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आप बोल सकते हो कि भाई फंक्शनिस्ट कहते हैं कल्चरल कैपिटल इज द मेन रीजन, और अगेंस्ट हमारे पास जो दूसरे हैं मार्क्सिस्ट कहते हैं कि भाई मटेरियल कैपिटल कुड बी द मेन रीजन। ठीक है, most sociologists recognize that social class has a clear impact on educational achievement. However, there are different explanations for why it has such an important. अब देखो, याद रखो, हमारे पास गिलबॉर्न एंड मिर्जा का आर्गुमेंट दैट क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन क्रिएटिंग एजुकेशन अचीवमेंट, ethnicity is the middle one and gender is the least factor which may affect the educational achievement। क्लियर हो रही है बात? ये वो आर्गुमेंट है जिसको याद कर लो, मेमोराइज कर लो, which you can implement it in the introduction part and you can implement it in the conclusion part। ठीक है, क्लास, जेंडर, एथनिसिटी। ठीक है, क्लास, एथनिसिटी एंड जेंडर, ये फॉर्मूला रहेगा। फॉर सम इंक्लूडिंग बॉर्जियो, कल्चर इज अ की फैक्टर। बॉर्जियो की थ्योरी है कल्चर सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल के ऊपर बॉर्जियो ने बहुत बड़ी अपनी वर्किंग डेवलप की है। Other sociologists disagree with Bourdieu and see factors such as material deprivation of factors within the school as a main cause of differences in educational achievement between different social classes। Any confusion चले? ठीक है, अब let's suppose सवाल चेंज करते हैं। क्या करते हैं? सवाल चेंज करते हैं। Let's suppose factors inside the school are the main factor influencing educational achievement। ऐसी बात है, factors inside the school are the main factor in affecting educational achievement। फिर आपने क्या कहना है? आपने कहा आप यही स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, interactionists support this idea, while if you talk about the Marxists and functionists, they support the idea that the functionists support the idea of cultural capital while the Marxists support the idea of material capital। क्लियर होगी बात? चलिए इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ठीक है, समझेंगे। excuse me The term capital is often used in relation to wealth, but Bourdieu capital means resources that determine your place in society. Bourdieu suggested that there are different types of capital and all of these influence how successful a person is in society। यानी कि एक society के अंदर एक influence किसका impact create कर सकता है। Economic capital is the most obvious resource a person can draw on. The social capital is a further resource which includes networks of family, friends and Bourdieu also recognized symbolic capital। ठीक है, अब जो Bourdieu ने elements किस तरह डेवलप किया, अब जरा सा ना Bourdieu की थ्योरी को एनालाइज करते हैं। अब सही है, अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ इसके अंदर। ठीक है, मैं आपके सामने इस पूरी थ्योरी को एक अलग तरीके से डेवलप करूंगा। ठीक है, ताकि आप उसको भी याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, लेट्स सपोज, अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है Bourdieu capital means resources that determine your place in society। ठीक है,
बॉर्जियो ने क्या कहा, ठीक है, इसने कैपिटल की बात की। किसकी बात की बेटा, कैपिटल। इसने सारा फोकस इसका कैपिटल के ऊपर है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। कैपिटल के अंदर एक तरफ हमारे पास कल्चरल कैपिटल आता है, एक तरफ हमारे पास सिंबॉलिक कैपिटल आता है, एक तरफ हमारे पास सोशल कैपिटल आता है। सोशल कैपिटल मींस नेटवर्क्स। अब जरा सा इसको पढ़ते हैं। द टर्म कैपिटल इज ऑफन यूज्ड इन रिलेशन टू वेल्थ, बट फॉर बॉर्जियो कैपिटल मींस रिसोर्सेज दैट डिटरमाइंस योर प्लेस इन सोसाइटी। बॉर्जियो suggested that there are different types of capital and all of these influences how successful a person is in society. Economic capital is the most obvious resource a person can draw on. Social capital is a further. Bourdieu also recognizes symbolic capital. ठीक है। अब कल्चरल कैपिटल के साथ साथ सबसे जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आपका मटीरियल कैपिटल होता है, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक रिसोर्स। अब मेरी बात समझना, इधर देखो, इधर देखो, टेक्निक समझना, इधर देखें एवरीबॉडी। मटीरियल किसके साथ होगा, सही है, वेल्थ के साथ लिंक होगा। इधर देखें, कल्चर कैपिटल, कल्चर यानी कि वैल्यूज के साथ लिंक होगा। मैं वन वर्ड लिख रहा हूं ताकि तुम लोगों को याद रह जाए, सही है। सिंबॉलिक कैपिटल इज लिंक विद द सिंबल्स लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट इज लिंक विद द आर्ट एंड क्लासिकल म्यूजिक इज लिंक विद द अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी। सोशल कैपिटल के साथ आप जहन में रख लो नेटवर्क्स। थ्योरी समझ में आ रही है, थ्योरी समझ में आ रही है, ठीक है। अब बॉर्जियो की थ्योरी कैसी है, जो हर डायमेंशन के ऊपर आप लेके चल सकते हो। ये वो थ्योरी है, अगर मैं क्यों करवा रहा हूं इसकी वजह ये है, ऐसा पॉसिबल नहीं है P3 का पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो और ऐसी कोई जगह नहीं हो जहां पर ये थ्योरी इंप्लीमेंट कर सकते हो। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ऐसी कोई ना कोई जगह जरूर आएगी जहां पर ये बॉर्जियो की थ्योरी लिंक होगी। इस बात को अपने पास कहीं जहन में कहीं लिख लो, रट लेना है इस चीज को, ठीक है। अगेन बैक टू द पैराग्राफ्स, ठीक है। कहता है कल्चरल कैपिटल, अच्छा जी, Bourdieu recognized symbolic capital which refers to the honor, prestige or reputation, and cultural capital which refers to the manners, taste, interests and knowledge of artistic aspects of a culture. Just like economic capital, Bourdieu saw cultural capital as a resource that the dominant class in society possess and use to maintain their position of dominance. यानी कि कोई भी upper class of the society जो होती है वो अपनी position को सिर्फ material के थ्रू possess नहीं करती, उन manners, taste, तरीके से के वैल्यूज़ के थ्रू, नॉर्म्स के थ्रू possess करती है और नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वर्कर्स को या नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स को वो चीज़ ट्रांसफर करती है। क्लियर हो गई बात। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, ठीक है, यहां तक क्लियर होगी। पैराग्राफ डेवलप हो गया हमारा। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। Bourdieu यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटस, ठीक है। अब Bourdieu के अंदर ने जो कॉन्सेप्ट दिया है हमें हैबिटस का, HABI, हैबिटेट से निकला है। किससे निकला है बेटा, हैबिटेट से, ठीक है, हैबिटस, ठीक है। अब अच्छा जी, हैबिटस, ठीक है, हैबिटस की सिनेरियो को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, Bourdieu used the concept of habitus to explain how cultural capital influence achievement in education. The habitus refers to the ways that different classes understand and perceive the world and sort of taste and preferences that they have. यानी कि देखो, आप अपने हैबिटेट के इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना टेस्ट और कल्चर डेवलप करते हो, am I right? अब देखो मेरी बात, इसकी बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है। अ पर्सन हु, अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो, एथनिसिटी का भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू आर स्टेइंग इन एनी मिडिल ईस्टर्न कंट्री, किसी भी एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री में आप रह रहे हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहाँ का मिडिल ईस्टर्न टेस्ट आ जाता है आपके अंदर। इम्पैक्ट ऑफ हैबिटस ऑन योर कल्चर, यानी कि आपके कल्चर के ऊपर आपके हैबिटस का इम्पैक्ट होता है।
जिस सोसाइटी में आप रह रहे होते हो उस सोसाइटी का इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में बहुत गहरा होता है। क्लियर हो रही बात? अच्छा जी, the habitus refers to the ways the different class understand and perceive the world and sorts of tastes and preferences that they have. A habitus will influence all aspects of lifestyle, like such as leisure pursuit, food, TV preferences, and so on. The habitus that middle class children are socialized into are rewarded by an education system and therefore makes it easier for them to achieve success. यानी कि आप मिडिल क्लास हैबिटस में रह रहे हो तो आपको एज अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट मिलेगा, आपके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे होंगे, पेरेंटल इन्फ्लुएंस आएगा और ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे होगे, वैसे ही उस हैबिटस की वजह से यू विल गेन कल्चरल कैपिटल। ठीक है, this includes manners and ways of speaking in addition to the curriculum content. In this way, middle class students have an advantage right from the beginning as school feels comfortable and natural to them, and working class students are immediately disadvantaged because their interests, beliefs, values and norms are not only different but actively conflict with those who teachers and education system. अब देखो मेरी बात सुनो, अब मैं हैबिटस की बात कर रहा हूँ। इधर देखिए, एक मेरे पास एक ऐसा हैबिटेट है जो मिडिल क्लास का है, जहां पे एजुकेटेड लोग मिलेंगे, दूसरी तरफ मेरे पास वर्किंग क्लास का है। सही है, वर्किंग क्लास हैबिटेट हो। अब क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास में डिफरेंशिएशन आ गया। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ का बच्चा जो होगा वो कंफॉर्मिस्ट होगा, कंफॉर्मिटी सीखेगा, कल्चर सीखेगा। सही है, कल्चरल कैपिटल आएगा। दूसरी तरफ क्या होगा, ये जो वर्किंग क्लास का बच्चा होगा कल्चरल डेप्रिवेशन देगा। समझ में आई बात? ठीक है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एनवायरमेंट, टेस्ट, लैंग्वेज, एवरीथिंग। ठीक है, यानी कि जब आप हैबिटेट चेंज करते हो तो उसका इम्पैक्ट आपकी अटेनमेंट पे भी आएगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अच्छा, सेम सिनेरियो आप एथनिसिटी पे रेफर कर सकते हो, सेम सिनेरियो आप एथनिसिटी पे रेफर कर सकते हो। ठीक है, आगे आ जाए। ठीक है, यानी कि इनका नॉन कन्फॉर्मिस्ट है और उनका कन्फॉर्मिस्ट है। आगे आते हैं। Bourdieu believe that cultural capital is central to social reproduction as it maintains inequality from generation to generation. Working class children are socialized into the working class habitus and this makes it harder for them to achieve in school and thus maintains their class position. In addition, education success legitimates social reproduction, यानी कि आप जो लोगों की एजुकेशन सक्सेस होती है सोशल रिप्रोडक्शन भी उस हिसाब से होगी। It makes the class system seem fair as it appears the working class and middle class students have the same opportunities. ठीक है, but the middle class children are more successful due to talent and ability. यानी कि अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने CSS का एग्जाम ओपन किया, मैंने कहा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, whoever is going to pass this exam he will get the CSS job, am I right? सिविल सर्वेंट की जॉब मिल जाएगी। बट एक बंदा है वर्किंग क्लास स्ट्रक्चर से और एक बंदा है मिडिल क्लास स्ट्रक्चर से, दोनों जब डिफरेंट स्ट्रक्चर से आएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका लाइफस्टाइल, उनका सोशल पोजीशन, हर चीज, उनका हैबिटस डिफरेंट होगा, जब उनका हैबिटस डिफरेंट होगा तो बहुत ही सिंपल सी बात है, एक बंदा अचीव कर जाएगा और दूसरा बंदा अंडर अचीव कर जाएगा। देयर इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बट ड्यू टू डिफरेंस ऑफ हैबिटस दोनों की परफॉर्मेंस और दोनों का रिजल्ट डिफरेंट होगा। समझ में आई बात? क्लियर हो रही है बात? अच्छा, this possesses cultural reproduction hidden within the family and this prevents any criticism and challenge to the advantage that is brings. यानी कि आप बोलो, अब बहुत सिंपल सी बात है, जो भी बंदा पास कर जाएगा कोई उसको ये नहीं कह सकता कि तुम इनइक्वालिटी बेस्ड सिस्टम से आए हो। ठीक है भाई, तुम्हें भी तो चांस मिला था, तुम क्यों नहीं पास हुए? एक्चुअल में रीजन बिहाइंड पासिंग और सक्सेस और फेलियर की रीजन क्या है? हैबिटस है, कि वो उसका जो इन्वायरमेंट था, उसका जो कल्चरल कैपिटल था, वन पर्सन इज हैविंग दैट कल्चरल कैपिटल, अनदर पर्सन इज हैविंग नॉट। क्लियर हो रही है बात? आगे आते हैं। अच्छा जी, one strength of Bourdieu's view is that the cultural capital is a main factor influence। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सवाल से लिंक कर रहे हैं, सवाल से
लिंक करें, ठीक है। Influence it has on their sociologists. For example, Charles Worth and Bourdieu. Charles Worth used the Bourdieu concept of cultural capital and the habitus in his study of working class life in Rotterdam in UK. एक सेकेंड, अब क्या होगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आपने बॉर्जियो की हैबिटस की थ्योरी इन्फ्लुएंस कर दी, अब आपने चार्ल्स वर्थ से उसको एंडोर्स करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आगे आते हैं। Charles Worth used the Bourdieu concept of cultural capital and the habitus in his study of working class life in Rotterdam in the UK. Charles Worth concluded that it is in the education system that the working class learn to devalue themselves and restrict their ambitions. He also argued that the main reason of working class do not thrive in the education system is because their way of talking and their use of language are devalued by the education system. Restricted code and elaborated code. The education system is going to devalue the language of the working class. देखो ये जो सेम आंसर है ये क्लास और एथनिसिटी में भी यूज होगा, am I right? क्लास अंदर एथनिसिटी में यूज हो सकता है, ठीक है। अगर लेट सपोज जेंडर का सवाल आ जाए, एथनिसिटी का सवाल भी आएगा, ये भी आर्गुमेंट्स यूज होंगे। आप यही हैबिटस की थ्योरी एथनिसिटी पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, am I right? क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अच्छा जी, यानी कि चार्ल्स वर्थ की थ्योरी आपके पास आपको एंडोर्स कर रही होगी आपके किसकी थ्योरी को बेटा, आपके बॉर्जियो की थ्योरी को। Other sociologists have criticized Bourdieu's work on cultural capital for being overly deterministic. यानी कि डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है वो सिर्फ एक मेटा नैरेटिव बेस्ड अप्रोच है कि हर चीज़ में जो कल्चरल कैपिटल सोशल कैपिटल होगा वही इंसान को आगे लेके चल रहा होगा। डिटर्मिनिज्म का मतलब है किसी एक थ्योरी को लेना और उसको एक मेटा नैरेटिव फॉर्मुलेट कर लेना, ठीक है। His theory and particularly the concept of habitus suggests a high degree of reproduction from generation to generation. The importance of, अब देखो क्या कर रहे हैं हम बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर इवैल्यूएशन कर रहे हैं, लिमिटेशन लेके आ रहे हैं, लिमिटेशन लेके आ रहे हैं बेटा, नहीं समझ में आया फातिमा? Got it devalued by the education system is clear. Now the other sociologists have criticized the Bourdieu's work of cultural capital for being overly deterministic. His theory and particularly the concept of habitus suggests a high degree of reproduction from generation to generation. The importance of individual choice and agency are ignored by the theory. कौन सा individualism आ गया? Whenever you see any theory, any statement based on meta narrative, oppose it with the help of individualism or cultural pluralism. Am I right? आप कल्चरल प्लूरलिज्म और इंडिविजुअलिज्म से थ्रू उस चीज को अपोज कर सकते हो, बिकॉज ये थ्योरी भी क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है इंडिविजुअल को, सही है। The importance of individual choice and agency are ignored by the theory. Bourdieu theory also be criticized of being outdated. Postmodernist, अब postmodernism आ गया, क्योंकि postmodernism मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था, they believe that there is no one meta narrative. Bourdieu की थ्योरी ने कल्चरल कैपिटल की बात की, सिंबॉलिक कैपिटल की बात की, सोशल कैपिटल की बात की। दिस इज बेस्ड अराउंड द आइडिया ऑफ डिटर्मिनिज्म और मेटा नैरेटिव। दिस इज रोटेट्स अराउंड द आइडिया ऑफ डिटर्मिनिज्म एंड मेटा नैरेटिव, ठीक है। अब क्या होता है, Bourdieu theory could also be criticized by being outdated. Postmodernists would highlight that in contemporary societies there is much more choice in terms of lifestyle activities and influences on identity. यानी कि इंसान की जिंदगी से उसके हैबिट्स से महदूद नहीं है, उसके बाहर भी चीजें हो सकती हैं। आपका मीडिया से इंटरैक्शन हो सकता है। लेट्स सपोज एक बंदा जो वर्किंग क्लास का हो, लेकिन हो सकता है मीडिया से इंटरैक्ट करने के बाद उसका हैबिट्स एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में चला जाए, वो इट इज पॉसिबल, ठीक है। They argue that the class has much less of an influence on lifestyle these days, and through the internet and globalization, working class students have much more wider set of influences upon their habitus. एक नया habitus create हो गया। Evaluation के marks मिल गए मुझे यहाँ, evaluation के marks, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब क्या हो सकता है, यही आर्गुमेंट यही इस तरह से याद कर लो, ये आपके पोस्टमॉडर्निज्म में भी कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज, अब बहुत सिंपल सी बात है समझना, अगर मटेरियल कैपिटल का जवाब आ जाए, यही आंसर डेवलप होगा, यही इवैल्यूएशन का पैराग्राफ होगा, देन मेमोराइज इट, इसको मेमोराइज कर लो इस पैराग्राफ को, ठीक है। पोस्टमॉडर्निज्म का पैराग्राफ है, कहीं ना कहीं ये जरूर यूज होगा, ठीक है। आगे आते हैं, विल्किंसन की थ्योरी आते हैं। Wilkinson studied this and concluded that the children from the lower class families were more likely to have hyperactivity and behavioral problems. This would cause, अब क्या हो गया,
कल्चर कैपिटल से आप बाहर निकल रहे हो. दिस वुड कॉज लोअर अचीवमेंट एज चिल्ड्रन वुड नॉट कंसंट्रेट ऑन वर्क इन क्लास एंड सो फॉल बिहाइंड. देयरफॉर इट इज नॉट कल्चरल कैपिटल दैट एक्सप्लेन एजुकेशन अचीवमेंट बट रादर मटीरियल कंडीशंस एंड इकोनॉमिक कैपिटल. यानी कि वो चूंकि एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, दैट्स व्हाई वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं. विल्किंसन की थ्योरी आ गई. बॉर्जियो कहाँ गया? एक सेकंड, मैंने शायद पैराग्राफ मिस तो नहीं कर दिया भाई. अच्छा सही, हाँ वो उस पर आऊँगा ना, अभी मैं आया ही नहीं उसमें. अच्छा जी, सबसे पहले क्या है, बॉर्जियो से हम मूव कर चार्ल्स वर्थ के ऊपर. चार्ल्स वर्थ से विल्किंसन पे गए. विल्किंसन क्या कह रहा है, इट्स मोर अबाउट द मटीरियल कैपिटल, जो इसकी वजह से वो बच्चे अचीव नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, हाइपर एक्टिविटी के उन्होंने इल्ज़ाम लगाया. फिर हम आगे आते हैं. अदर सोशियोलॉजिस्ट would reject the Bourdieu's argument that the cultural capital is a main factor affecting achievement. Material deprivation theorists such as Martin and Howard would argue that the children from the poor homes underachieve because of lack of money. Clear हो गई बात? अब अगर material capital का जवाब आएगा तो ये उल्टा कर देंगे हम. समझ में आ रही है बात? आंसरिंग, मैं आज की पूरी वर्कशॉप में मैं फोकस कर रहा हूँ कि आपको आंसरिंग समझ में आए कि आंसरिंग कैसे यूज करनी है. ठीक है. Specifically, Howard looked at the impact of diet and concluded that many poor children had inadequate diet with low levels of vitamins and minerals. This deficient diet meant children may become ill and miss school. The impact would be lower education achievement. The poor diet may also mean behavioral problems in schools. Simple सी बात, clear हो गया. Howard की theory आ गई. Wilkinson studied this and concluded that the children from the lower class families are more likely to have hyperactivity and behavioral problems. या मैंने मिस कर दिया था ना ये वाला. This would cause lower achievement as children would not concentrate on work in class and so fall behind. Simple सी बात है कि भाई वो यहाँ पे हमने क्या पहले कहा था कल्चरल कैपिटल पे, अब हम इकोनॉमिक कैपिटल पे आ गए. विल्किंसन के ऊपर, विल्किंसन, मैरिलन हॉवर्ड, इनको हम फॉलो कर लेंगे फॉर द मटीरियल कैपिटल. क्लियर हो गई बात? सही है. चलिए जी, एक बार थोड़ा सा इसका रिकैप कर लेते हैं कि ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा. हमने बॉर्जियो को अंडरस्टैंड किया, हमने हॉवर्ड की डिस्कशन की. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरीज के अंदर अगर हम बात करते हैं, विल्किंसन की हमने बात की. ठीक है. अब क्या हुआ, नाउ वी आर गोइंग फॉर द इन स्कूल फैक्टर्स. इन स्कूल फैक्टर्स क्या होते हैं, मैं पहले आपको थोड़ा सा इन स्कूल फैक्टर्स के बारे में ब्रीफ कर दूँ. ठीक है जी. इन स्कूल फैक्टर्स स्टैंड्स फॉर कि भाई फैक्टर्स इनसाइड द स्कूल. पहला आइडिया क्रिएट होता है कहाँ से? द फर्स्ट आइडिया स्टार्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीमिंग. स्ट्रीमिंग रेफर्स टू द आइडिया ऑफ डिवीजन. डिवाइड कर रहे हैं आप. स्टूडेंट बॉडी को जब डिवाइड करते हो तो बैंडिंग और सेटिंग की बेसिस पे डिवाइड करते हो. बैंडिंग और सेटिंग का मतलब होता है बैंड यानी कि स्कोर, सेटिंग का मतलब होता है सब्जेक्ट सेट्स. इन चीज़ों के हिसाब से आप बच्चों को डिवाइड करते हो अपने स्कूल्स के अंदर. ठीक है. अब जब आप बैंडिंग और सेटिंग के बेसिस के ऊपर, सब्जेक्ट सेट का मतलब है कि लेट्स सपोज साइंसेस, कॉमर्स, आर्ट, ह्यूमैनिटीज, ये तमाम चीज़ें आपने डिवाइड कर दी. तो जब आपने डिवाइड कर लिया, बैंडिंग का मतलब है स्कोर्स, बैंड्स, हायर स्कोर्स एंड लोअर स्कोर्स. ठीक है. अब आपने पहले की स्ट्रीमिंग यानी कि डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट सेट्स. ठीक हो गया. जब ये बैंडिंग होगी और सब्जेक्ट सेटिंग होगी तो इसका इम्पैक्ट होगा लेबलिंग की फॉर्म में. किसकी फॉर्म में बेटा? लेबलिंग की फॉर्म में. लेबलिंग स्टैंड्स फॉर द आइडिया, आप लेबल कर दो किसी चीज को. लेबल कैसे करते हो? एज अ गुड और बैड करते हो. सही है. आप लेबल कैसे करते हो किसी को? एज अ गुड स्टूडेंट और यू कैन क्लेवर क्लॉक्स भी कहते हैं हम उनको, रेबल भी कहते हैं, और दूसरी तरफ रेबल्स होते हैं. ठीक है. अब जरूरी नहीं है सिर्फ क्लास की फॉर्म में हो, ये एथनिसिटी पे भी हो सकता है. यू कैन से द ब्लैक अफ्रीकन गाइज और ब्लैक कैरेबियन गाइज आर नॉन कन्फॉर्मिस्ट और दे आर हैविंग एंटायर स्कूल अप्रोच. ठीक है.
तो दिस इज द कोर आइडिया बिहाइंड कि भाई किस तरह से डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करती है. Other sociologists would highlight the importance of in-school factors such as labeling and ability grouping to explain education achievement. For example, Gilborn and Uriel found that the teachers have a common sense of understanding of students' ability and they use this to allocate students of different sets. However, they found that the working class students were more likely to be seen as disruptive and lacking motivation. Because of this, it is harder for them to convince teachers that they have ability and they are more likely to be placed in the lower sets. ठीक है, अब वो एक तरह से लिंक हो रही है उस चीज़ के साथ. ठीक है, यानी कि देयर वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ द फैक्टर्स आउटसाइड द स्कूल ऑन फैक्टर्स इनसाइड द स्कूल्स. ठीक है, this shows that it is the labels that are placed on working class students and subsequent action by teachers because of these labels that influences education attainment rather than their lack of cultural capital. However, it could alternatively be argued that in school factors such as labeling and ability grouping reinforce rather than dispute the importance of cultural capital. Bourdieu would probably argue that it is the habitus of working class children that results in the labeling and setting. So in school explanation actually reinforce the importance of cultural capital in explaining educational achievement. अब समझ लो, एक तो इन स्कूल फैक्टर्स हैं आपके इन स्कूल फैक्टर्स हैं, लेकिन बोर्डियो कहेगा इन स्कूल फैक्टर्स की रीजनिंग भी जो है वो एक्चुअली कल्चरल कैपिटल ही है. ठीक है, लेट्स सपोज आप स्कूल में हैं एंड यू आर हैविंग पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ हैबिटस, अब स्कूल के अंदर आपका एक लोअर स्ट्रीम का सब्जेक्ट सेट डिसाइड हुआ. स्कूल में आपका एक लोअर सेट का सब्जेक्ट स्ट्रीम डिसाइड हुआ. जब आपका लोअर स्ट्रीम का सब्जेक्ट डिसाइड हुआ, इसकी वजह क्या थी? यू आर नॉट एबल टू इम्प्रेस योर टीचर्स. जब आप इम्प्रेस करने में कामयाब नहीं हुए अपने टीचर्स को, इसकी वजह क्या थी? यू डोंट हैव एनी दैट कल्चरल कैपिटल. You don't possess that manners, you don't have those things. ठीक है. However, it could be alternatively be argued that in school factors such as labeling and ability grouping reinforce rather than dispute their importance. ये मैंने डिस्कस कर लिया. आगे बढ़ते हैं. फैक्टर्स बोर्डियो वुड प्रोबब्ली आर्ग्यू दैट, जैसे कि मैंने डिस्कस कर लिया. आगे इन कंक्लूजन पे आ जाते हैं. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट टू सजेस्ट दैट द पर्सन्स वैल्यूज, नॉलेज एंड कल्चरल बैकग्राउंड एडवांटेज देम वंस दे एंटर इनटू द एजुकेशन सिस्टम. व्हाइल सम सोशियोलॉजिस्ट्स स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल एंड इन स्कूल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशन अचीवमेंट, दीज डू नॉट नेसेसरली डिस्प्यूट द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल कैपिटल. यानी कि कुछ ने कल्चरल कैपिटल की इंपॉर्टेंस को डिस्प्यूट नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा भाई ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंडीड Bourdieu himself stressed that different forms of capital including cultural and economic interact with each other to reproduce class system. यानी कि cultural, capital, symbolic ये सब एक साथ मिलते हैं और एक इंसान का सोसाइटी का क्लास सिस्टम क्रिएट करते हैं. While postmodernists may argue that the class no longer influences identity and culture in the way it used to. यानी कि पहले ज़माने में क्लास जो थी आपके कल्चर पर इन्फ्लुएंस करती थी, बट इट कुड बी पॉसिबल आज की दुनिया के अंदर ड्यू टू द एक्सेस टू द मीडिया एंड ऑल दोज थिंग्स आप अपना कल्चर, हर इंडिविजुअल अपना कल्चर खुद क्रिएट करेगा. It is clear from statistics on education achievement that social class does still have a strong impact on education attainment. Cultural capital clearly remains a very important concept in understanding why this is the case. यानी कि cultural capital की importance अपनी जगह पर मौजूद है. ठीक है. Okay, so this is the core idea behind how the cultural capital is going to influence that. ठीक है. इसके अंदर आप बहुत सारे theories को add on कर सकते थे. अब इसका मैं different formats आपको डिस्कस करता हूँ. कल्चरल कैपिटल के बाद आप मटेरियल कैपिटल को और एक्सप्लेन कर सकते थे. आप जेंडर की बात कर सकते थे कि फैक्टर्स रिलेटेड टू जेंडर और एथनिसिटी आर मोर इंपॉर्टेंट रादर देन द कल्चरल कैपिटल. ठीक है. ऑल्दो कहीं ना कहीं जाके कल्चरल कैपिटल से लिंक हो जाती हैं चीज़ें. एनी कन्फ्यूजन चलेगा?